नमस्कार। 3 things that this Russian fighter plane can teach you. मिग करके प्लेन्स आते थे, मिग 21, 28 ऐसे नंबर होते थे उनके। वो प्लेन की बात करेंगे आज। एक प्लेन था 1980s में, मिग 25 करके। वो प्लेन स्टेनलेस स्टील का बना था और वो अपने जॉनर में, अपने फ्लीट में, अपने पियर्स में वो सबसे फास्ट था। बट उस प्लेन की जो प्रॉब्लम थी ना, वो उस प्लेन की ये थी कि वो मैन्यूवरेबल नहीं था बहुत ज़्यादा। मैन्यूवरेबल मतलब आसानी से मुड़ नहीं सकता था। और जैसे आपने टॉप गन मूवी देखी होगी, उसके अंदर जैसे वो ऐसे ऐसे करते हैं ना प्लेन को, तो वो नहीं हो सकता था वो प्लेन। तो उस प्लेन की स्ट्रेंथ बस यही थी, वो तेज़ बहुत था, हैवी था काफ़ी, इसकी वजह से वो आसानी से मैनूवरेबल नहीं था। एंड वो ज़्यादा दिन सर्विस में रहा नहीं, बट काफ़ी टाइम रहा, बट आजकल नहीं है वो सर्विस में, क्योंकि 1980s का प्लेन बहुत पुराना हो गया था। बट आज भी वो टॉप 10 फास्टेस्ट प्लेन्स में गिना जाता है। दिस प्लेन हैड दिस peculiarity that is its strength is only speed. इंडिया ने भी वो प्लेन लिए थे रशिया से और वो मिशन में काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। और उस प्लेन का ना एक नीश बन गया था, एक स्पेशलिटी बन गई थी कि एक तो वो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड हासिल कर लेता था, बहुत ऊपर तक उसको उड़ाया जा सकता था और बहुत तेज़ जाता था। तो ये दो चीज़ों के लिए उसको यूज़ किया जाता था कि जैसे ही अगर एनिमी टेरिटरी में जाना है तो एक तो बहुत ऊंचाई से और एक बहुत फास्ट जाके, क्योंकि कोई प्लेन आपके आसपास भी नहीं आ सकता, तो आपको टारगेट नहीं कर पाता था, तो आसानी से वो प्लेन गिर नहीं सकता था, वो फाइटर जेट गिर नहीं सकता था। तो इंडिया ने भी वो किया और इंडिया ने भी वो यूज़ किया। आप इसके बारे में पढ़िएगा। बट यस, इससे हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला तो आजकल जो सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन होता है कि शुड वी एड्रेस आवर स्ट्रेंथ्स, शुड वी प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स और शुड वी वर्क ऑन आवर वीकनेसेस? तो इसका एक ही आंसर है, प्ले टू योर स्ट्रेंथ। जो आप अच्छा कर सकते हैं या फिर जो आप अच्छा करते हैं वो आप करिए। क्यों? क्योंकि आप 4 जगह सीखने जाएंगे और चारों जगह अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा एक फंक्शनल स्टेट में आने पे। तो वो फंक्शनल स्टेट अचीव आप कर लेना, बट स्ट्रेंथ्स पे खेलना शुरू करो। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स से, काफ़ी जो स्टूडेंट्स नई जॉब्स में जा रहे हैं, मैं उनसे जब मैं मिलता हूँ तो वो इसी डाउट में रहते हैं कि सर हम क्या करें, मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, बट मैं ये चीज़ अच्छी कर सकता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन अच्छी बना सकता हूँ, मैं लिख अच्छा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं आईटी में जाऊँ या किस में? तो मेरा सजेशन उनको यही होता है, जो आप अच्छा करते हो पहले वो करो। पहले कम से कम अपना पेरेंट्स पे डिपेंडेंट मत रहो पैसों के लिए, आप अपना कमाना शुरू करो और उसके बाद यू कैन लर्न एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू वांट। एंड यू नेवर नो, अगर आप अच्छा लिखते हो तो आप क्या पता उसमें ही अच्छा करियर बना जाओ, क्या पता आप उसमें ही अच्छा कमाने लग जाओ, उसमें ही अच्छा स्पेशलिटी गेन कर लो। क्योंकि फॉर एग्जांपल लिखने में भी बड़ी तरीके की चीज़ें होती है, राइट? इवन देर आर पीपल हु आर ग्रेट एट मीडिया, वीडियो एडिटिंग, मेकिंग कॉन्टेंट। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है पहले आपको वही प्रायोरिटाइज करनी है, उसके बाद आपको देखना है। बट इसके अंदर एक कैच है, सिर्फ स्ट्रेंथ पे खेल खेल के हमें वन ट्रिक पोनी नहीं बन जाना है। वो फिर ये होगा कि एक ही काम आता है आपको और आप कुछ नहीं कर सकते। कल को मार्केट चेंज हुआ, जैसे कि आजकल चेंज हो रहा है, वो चेंज हुआ तो यू कैन नॉट सर्वाइव। तो सर्वाइवल के लिए हमारे पास 3 चीज़ें और हैं। स्ट्रेंथ के साथ साथ जब आप स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं तो हमें ये देखना है कि आपको एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे। अगर वो सिग्नेचर स्ट्रेंथ सॉफ्ट स्किल में है, सॉफ्ट स्किल होता है कि मे बी यू हैव ग्रेट स्पीकिंग एबिलिटी, ग्रेट कम्युनिकेटिंग एबिलिटी, और मे बी ग्रेट प्रेजेंटेशन एबिलिटी, राइट, ग्रेट एस्थेटिक एबिलिटी। सॉफ्ट स्किल में ये सब आता है, और इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब अगर आपके अच्छे हैं तो। अगर आपके हार्ड स्किल की स्ट्रेंथ है तो आप सॉफ्ट स्किल में पहली वीकनेस को एड्रेस कीजिए कि आप सॉफ्ट स्किल अपनी बढ़ाइए। तो हार्ड स्किल अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो सॉफ्ट स्किल शुड बी योर सेकंड स्ट्रेंथ। अगर आप कोडिंग अच्छी करते हैं तो आप बोलते भी कम से कम उसके सेकंड अच्छा करना चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और एटलीस्ट योर प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। यू शुड हैव द
नॉलेज ऑफ एस्थेटिक्स, डिज़ाइन, हाउ द यूज़र एक्सपीरियंस इज़ डन। ठीक है, ये करना है हमको। सेकंड चीज़ ये करना है, हमको एनवायरनमेंट ढूंढना है जो हमारे स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करे। राइट, पहला हमने कहा सिग्नेचर स्ट्रेंथ ढूंढनी है, दूसरा एनवायरनमेंट ढूंढना जहाँ पे वो स्ट्रेंथ सेलिब्रेट होती हो, जहाँ पे हमको वैल्यू मिले उसकी। अगर आप अच्छी कोडिंग करते हैं तो आप ऐसी कंपनी में जाएं या फिर ऐसा कुछ बिजनेस शुरू करें जहाँ पे कोडिंग की बहुत वैल्यू है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग आजकल कंटेंट क्रिएशन में इट्स वेरी वैल्यूएबल स्किल। राइट, तो आप ये करें। तीसरी चीज़ हमें ये देखना है कि हमें वेल राउंडेड थोड़ा सा रहना भी है। राइट, हमें सिर्फ एक जगह शार्प नहीं रहना है, हमें कहीं कहीं वेल राउंडेड होने की कोशिश करनी है। वी शुडेंट बी अ वन ट्रिक पोनी, जो कि मैंने पहले बताया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको ऐसे लोग ढूंढने हैं आसपास जिनसे हम कोलैबोरेट कर सके। अगर हम किसी एक चीज़ में अच्छे हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है, तो आसपास काफ़ी लोग होंगे जिनकी स्ट्रेंथ कुछ और होगी एंड वो हमें कॉम्प्लीमेंट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अच्छा ऐप बना लेते हैं तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए रहेगा जो उस ऐप को जाके बेच सके, या फिर उस ऐप में आपको ये बता सके कि क्या क्या चीज़ें डाल के बेची जा सकती हैं। राइट, तो आप ऐसा कीजिए। तो 3 चीज़ें हमें करनी है, सिग्नेचर स्ट्रेंथ ढूंढनी है, एनवायरनमेंट देखना है जहाँ पे वो रिवॉर्ड किया जाए, और ऑल्सो हमें सिर्फ उसी जगह नहीं रहना है, हमें थोड़ा सा बाहर भी जाना है। एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन इज़ आपका एक हार्ड स्किल का स्ट्रेंथ हो। फॉर एग्जाम्पल, मे बी आप टेक्निकल में अच्छे हैं, आप डांस अच्छा करते हैं, या फिर आप मे बी हाथ का काम कुछ करते हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, दैट इज़ योर हार्ड स्किल। राइट, बट आपका सॉफ्ट स्किल में भी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल का स्ट्रेंथ का सबसे अच्छा जो स्ट्रेंथ है वो है कम्युनिकेशन। स्ट्रेंथ ना भी हो बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेल। आप जो सोच रहे हो वो आप बता सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेंटिंग का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, हम जाते हैं कई बार एग्जीबिशंस में, तो वहाँ पे पेंटर्स खुद अपनी पेंटिंग्स लेके आए होते हैं। तो जो पेंटर आपको एज अ बायर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है वो पेंटिंग, वो उसमें आपको वैल्यू दिखती है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट पेंटिंग। अगर आप दूसरी जगह भी देखें, अगर आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, जो सेल्समैन होता है उसकी स्पेशलिटी होती है वो गाड़ी को कैसे बेचे। बट उसको अगर ये पता है कि गाड़ी में अच्छी चीज़ें क्या है, बट वो आपको बता नहीं पा रहा है, तो आप शायद वो गाड़ी ना खरीदेंगे। ठीक है, तो एक हार्ड स्किल और एक सॉफ्ट स्किल में अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे तो इट वुड बी वेरी गुड, बिकॉज दिस वुड ऑल्सो हेल्प यू टू बी टू प्रूफ योर टू सेफ गार्ड योर करियर फ्रॉम एट्रिशन। राइट, जैसे अभी चेंजिंग मार्केट्स हैं तो आप फ्लिप कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन हैव अ एमलगमेटेड स्किल। राइट, एक तो इंग्लिश कई बार इधर उधर हो जाती है। तो आप हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल अगर आपकी मैच हो रही है तो और भी अच्छा है। जैसे कि एक सेल्स पर्सन जो कि गाड़ी का, उसको गाड़ी की टेक्निकलिटी भी पता होती है और उसको बेचना भी आता है। राइट, सेम रियल एस्टेट में होता है। रियल एस्टेट में अगर सेलर का रियल एस्टेट कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, राइट, एंड देन वो आपको बेचे, तो यू वुड फाइंड मोर वैल्यू, आप उसमें ज़्यादा अच्छे से वैल्यू देख पाएंगे। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें करनी है। ऑलवेज रिमेंबर कि एक कोर स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, एंड आपका एक कोर स्ट्रेंथ, इफ़ नॉट कोर, सेकंड कोर, थर्ड कोर, जो भी आप माने उसको, वो सॉफ्ट स्किल में होना ही चाहिए। बिकॉज इन द करंट वर्ल्ड आप सॉफ्ट स्किल्स के बिना नहीं जा सकते। आपको इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। एंड मैंने ये देखा है कि आजकल जब भी हम कॉलेजेस में जाते हैं, बात करते हैं, या फिर किसी कॉलेज स्टूडेंट से बात करते हैं, तो उनका हार्ड स्किल इज़ वेरी गुड एट टाइम्स, बट वो सॉफ्ट स्किल में मार खा जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते कई बार। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। अगर आप और इसमें सीखना चाहते हैं, कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको नंबर मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हाइप कर सकते हैं। दिस इज़ द न्यू फीचर इन यूट्यूब। आप इसको हाइप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।